प्यारे बच्चों, राइनवाल विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कुमार गोयल आपके लिए प्रश्न निर्माण के विषय में बता रहा हूँ। बोर्ड क्लास में आपसे अंडरलाइन देकर के, कोई रेखांकित पद देकर के प्रश्न बनवाया जाता है। अब वो प्रश्न कैसे बनाते हैं, उसके लिए कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के विषय में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि यदि हमको जो रेखांकित पद दिया आता है उससे हम कैसे प्रश्न का निर्माण करेंगे। ये आपके लिए बोर्ड क्लास में 4 क्वेश्चन दिए आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। पहला, स्थानवाचक। स्थानवाचक एक शब्द है। यदि प्रश्न का निर्माण किसी स्थानवाचक शब्द से करना हो तो हम उस स्थानवाचक शब्द को देखते हैं। उस स्थानवाचक शब्द पर जिस पर रेखांकित पद दिया गया है, उस स्थानवाचक शब्द को हटा करके उसके स्थान पर स्थानवाचक से संबंधित हम शब्द को लगाते हैं। उस शब्द को लगाने के बाद वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। स्थानवाचक शब्द अव्यय पद कुत्र है, जिसका अर्थ है कहां। यदि किसी स्थान से हमको प्रश्न का निर्माण करना हो तो हम उस स्थानवाचक शब्द को हटा करके उसके स्थान पर कुत्र लगा देंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, राम जयपुरम निवसति। जयपुरम को अंडरलाइन कर दिया। अब आपके पेपर में एक प्रश्न आता है, ये शब्द आता है, लाइन आती है कि राम जयपुरम निवसति। राम जयपुर में रहता है। अब हम पहले ये देखेंगे कि जयपुर शब्द है वो स्थानवाचक है। हमने संज्ञा पढ़ी है। संज्ञाओं में दिया आता है किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो उसमें स्थान आता है। स्थान दिया हुआ है जयपुर। अब हमको इसमें कुछ नहीं करना है, सारा सेंटेंस यों की त्यों रखना है। हमको केवल रेखांकित पद को हटा करके उसके स्थान पर कुत्र लगाना है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। राम कहां रहता है, हम अपने प्रश्न का और आंसर की टैली भी कर सकते हैं। राम कुत्र निवसति, राम कहां रहता है, उसका आंसर हमको ऊपर मिल जाएगा, राम जयपुरम निवसति, राम जयपुर में रहता है। इससे हमको ये भी पता चल जाएगा जो हम प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं वो हमारा प्रश्न सही है या गलत है, उसका भी हमको अंदाज आ जाएगा। दूसरा, सहे उपवने भ्रमति। वह उपवनी, वह बगीचे में भ्रमति घूमता है। अब हम उपवनी, अब उपवनी शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यदि हमको स्थानवाचक शब्द से प्रश्न का निर्माण करना हो तो ये कन्फर्म है कि आपके लिए वहां पर आंसर में जो विभक्ति आएगी वो द्वितीय आएगी या सप्तमी विभक्ति आएगी। द्वितीय विभक्ति में हो या सप्तमी विभक्ति में हो तो हमको उस द्वितीय विभक्ति के शब्द को या सप्तमी विभक्ति के शब्द को हटा करके उसके स्थान पर भी हमको कुत्र का प्रयोग करना है और सारा सेंटेंस यों की त्यों लिख देना है। सह कुत्र भ्रमति, वह कहाँ घूमता है, वह उपवन में घूमता है।
इसी में नंबर 2 समयवाचक। समयवाचक शब्द। यदि हमको प्रश्न का निर्माण किसी समयवाचक शब्द से करना हो जिसमें टाइम दे रखा हो, टाइम का मतलब समय, यदि उसमें समय दे रखा हो कि हमको किसी समयवाचक शब्द से समय से प्रश्न का निर्माण करना हो, तो हम उस समयवाचक शब्द को वहां से हटा करके उसके स्थान पर कदा लगा देंगे। कदा, कब, जैसे रामस्य जन्म 1947 तमे वर्षे एभवत्। राम का जन्म 1947 में हुआ। अब ये स्थानवाचक है, तो समयवाचक, सॉरी समयवाचक है, समय बता रहा राम का जन्म 1947 में हुआ। अब हम क्या करेंगे, रामस्य जन्म कदा एभवत्। राम का जन्म कब हुआ? राम का जन्म 1947 में हुआ और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें। यदि आप बोर्ड की क्लास में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो आपके 1/4 नंबर काटने की परमिशन होती है वहां पर, जो बोर्ड का नियम है। इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का विशेष रूप से ध्यान रखें। राम का जन्म कब हुआ? राम का जन्म 1947 में हुआ। यदि ये प्रश्न यूं भी होता, सह प्रातः पठती, प्रातः अंडरलाइन होता, वह प्रातः सह प्रातः पठती, वह सुबह पढ़ता है। अब हमको इससे प्रश्न का निर्माण करना है प्रातः से। यदि हम इस प्रातः को हटा दें तो अब यह पूछा गया कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो सामने वाला क्या कहेगा? वह कब पढ़ता है? तो हम क्या करेंगे, सह कदा पठती, वह कब पढ़ता है। सह प्रातः पठती, वह प्रातः पढ़ता है। आंसर जो भी हम लिखेंगे उसके साथ आता चला जाएगा। हम दोनों को मिला के देख लें। इसी के साथ नंबर 3 संख्यावाची। संख्यावाचक शब्द। यदि हमको किसी संख्यावाची शब्द से प्रश्न का निर्माण करना हो, गिनतियां हो जिनको हम हिंदी में पढ़ते हैं, वही गिनतियां यदि संस्कृत में हो, तो हमको उनसे यदि प्रश्न का निर्माण करना हो तो हम उन संख्या शब्द को हटा करके उसके स्थान पर क्या लगा देंगे, कति का प्रयोग करते हैं। कति मीन्स कितना, कितने आदि, ये चीजें आ जाती हैं यदि हमको संख्या से प्रश्न का निर्माण करना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर ये दिया होता, गीतायाम, गीता में
सत्सहस्त्रम श्लोकाः सन्ति। अब संख्या दे रखी है 7 तो हमको क्या करना है, संख्यावाची शब्द को हटा करके उसके स्थान पर केवल कति का प्रयोग करना है। गीतायाम कति श्लोकाः सन्ति और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 2, यदि ये होता विद्यालय पंच शतम छात्राः सन्ति, विद्यालय में 500 छात्र हैं, हमको विद्यालय कति छात्राः सन्ति, विद्यालय में कितने छात्र हैं, विद्यालय में 500 छात्र हैं। अब यदि यही शब्द इसी सेंटेंस में यदि विद्यालय को अंडरलाइन दे देता तो यहाँ सप्तमी विभक्ति होने के कारण हम यहाँ पर कुत्र का प्रयोग कर देते। कहाँ 500 छात्र हैं, आंसर आ जाता विद्यालय में 500 छात्र हैं। आज के लिए इतना ही, इससे आगे अगली वीडियो में बताएंगे आपको। धन्यवाद।